हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आप लोग सब बढ़िया होंगे और अच्छे से होंगे घर में। तो पिछले क्लासेस में जैसा कि हम लोगों ने देखा और क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह देखा, उससे क्या समझ में आता है कि क्वेश्चन वगैरह जैसा भी आए हम लोगों को कॉमन सेंस ज़्यादा लगाना होगा। कॉमन सेंस अगर हम लोग ठीक से नहीं लगा पाते हैं तो फिर फॉर्मूला को याद रखना होगा। ठीक है, कॉमन सेंस तो हम लोग आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूला भी साथ में बहुत ज़रूरी है। तो पीछे जो न्यूमेरिकल हम आप लोगों को दिए थे वो न्यूमेरिकल था ना, पैरेललोग्राम थ्योरम से रिलेटेड, पैरेललोग्राम लॉ से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन था या फिर 4-5 क्वेश्चन वो दिया था मैंने। अब 4-5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करने बोला था बिना किसी नेट के मदद से। तो बहुत बच्चों ने बनाया और बहुत बच्चों ने नहीं बना सका। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वीडियो मेरे को देने में थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। तो माफ़ कर दीजिएगा मेरे को, क्योंकि थोड़ा सब कोई बिजी हो जाते हैं, मैं भी थोड़ा सा काम में बिजी हो गया था। तो आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन है जो पिछले क्लासेस में न्यूमेरिकल, पिछले लेक्चर में जो न्यूमेरिकल बतलाया था उसका सारा हिंट देने के बाद अगर सॉल्यूशन ना हो पाए तो ये वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। लेक्चर 5 में वो वीडियो अवेलेबल है और ये है लेक्चर 6 न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है। ठीक है, छोटा सा वीडियो है, इसको देख के समझिए, न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहला क्वेश्चन क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी। ये गिवन दिया हुआ है और बोल रहा है ए और बी के बीच का एंगल फाइंड कीजिए। तो हम लोग कैसे एंगल फाइंड करेंगे, ऐसा तो पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्मेट में है भैया, जो गिवन दिया हुआ है वो हम लोग लिख लिए हैं, ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी हम लोग लिख लिए हैं वेक्टर फॉर्मेट में। अब स्क्वायरिंग दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, यही पहला स्टेप है जो आप लोगों को याद रखना है, ध्यान में रखना है कि ऐसा क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। तो आप लोगों को याद होगा जो पिछला न्यूमेरिकल हम बतलाए थे उसमें 3 फॉर्मूला भी बतलाए थे। वेक्टर ए प्लस बी का वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायरिंग क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर था फॉर्मूला। पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, वो सारा क्वेश्चन वगैरह लिखा हुआ है और फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो ये होता था फॉर्मूला, ए डॉट बी पर हम जोर करवा रहे थे, क्योंकि फॉर्मूला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी होगा, तो ए और डॉट डॉट जब भी हटेगा तो आएगा कॉस थीटा हमारा। क्या आएगा, कॉस थीटा। देखिए यहाँ कॉर्नर में, लेफ्ट साइड कॉर्नर में ए डॉट बी बराबर लिखे हो ना, ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा को हम मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड को हम इंडिपेंडेंट करके भी लिख सकते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये पहले भी हम बतला चुके हैं पहले के लेक्चर में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी है। स्क्वायरिंग का फॉर्मूला हम लोग को आसानी से आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। क्या आया, ए डॉट बी, और वहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, डॉट हटेगा क्या आएगा, कॉस थीटा होगा। तो जो इक्वल में होता है भैया, LHS RHS में काट सकते हैं। तो इक्वल में हमारा ए स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम टू सेम है, प्लस में इधर भी उधर भी माइनस में, तो ये हम काट सकते हैं। अब देखिए फिगर में गौर से काट सकते हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों सेम साइन में था, काट दिए। अब बहुत बच्चे इसको भी काट देंगे, बोलेगा बचेगा क्या, अरे भैया यहाँ साइन लिखिए, साइन प्लस में ये माइनस में नहीं काट सकते हम। तो यहाँ क्या बचा, 2ab cos थीटा बचा। यहाँ पर क्या बचा, -2a डॉट हटा दिए, डॉट हटे क्या आएगा, cos थीटा आएगा, लिख दिए cos थीटा। ओके, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं cos थीटा लिख दिए मैं डॉट हटाकर। अब ये माइनस में है, अब उधर जाकर क्या चिन्ह हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो उसको उठा के इधर लेफ्ट साइड में लिखता है, प्लस में हो गया। यहाँ क्या बचेगा, RHS में 0 बचेगा, तो ये 0 लिख दिए। 2ab cos थीटा मिलकर कितना हो जाएगा, 4ab cos थीटा। तो 4ab cos थीटा बराबर 0। अब 4ab है मल्टीप्लाई में cos थीटा के साथ, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या बचेगा, cos थीटा बराबर 0। वैल्यू आया ना कि डिग्री, ये आंसर मत लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 0 किसका वैल्यू है, cos 90 का। नीचे में देखिए cos थीटा बराबर cos 90 हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री। एकदम रिलैक्स सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन ये रहा। अब जो क्वेश्चन बोलता है उस पर थोड़ा ध्यान लगाइए और क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, क्योंकि आप लोगों का लेवल क्या है कि कंसेप्ट हम सीख गए, अब सीख के उसको अप्लाई नहीं कर पाते थ्योरी में। ओके, न्यूमेरिकल्स में अप्लाई नहीं कर पाते, तो वो क्या हो गया, बेकार हो गया सीखना। हम लोग जो चीज़ सीख रहे हैं उसको अप्लाई कीजिए,
न्यूमेरिकल्स में, तो आप लोगों को क्या होगा कि वो चीज़ आसान लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो सेकंड नंबर दिया हुआ है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1। हम सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ए भी बोल सकते हैं, ऊपर यहाँ लिखा हुआ था मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ए भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3 दिया हुआ है। बोल रहा है कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर क्या होगा वैल्यू इसका। तो यहाँ से दिमाग तो काम नहीं करता हम लोगों का, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा कमज़ोर स्टूडेंट हैं, ये है ना। सोचिए भी मत, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी बुक्स है, कौन बनाए हैं? हमारे और आपके जैसे इंसान ही ना बनाए हैं। तो क्या उनका दिमाग कुछ स्पेशल है और हम लोग का दिमाग कुछ अलग है क्या? नहीं, बस हम लोग सोचने को मजबूर नहीं होते हैं, दिमाग लगाने का कोशिश नहीं करते, बस सोचते हैं कि भैया आसानी से निकाल दे किसी तरह। अब आसान क्वेश्चन वही मिलेगा ना, 10th क्लास का लेवल खत्म। अब यहाँ से आप लोगों को खुद से टीचर जैसा एनालाइज करना होगा। ओके, तो यहाँ पर जो गिवन दिया हुआ वो लिख दो सटाक से कि ए और बी सी का वैल्यू 1 2 3 पुट कर दिए। अब भैया गिवन भी दिया हुआ था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 और हम लोगों को निकालना है किसका वैल्यू? इसका वैल्यू निकालना है कि ये तीनों का डॉट बराबर क्या होगा। अब भैया दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिए। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या मिला हमारा? फॉर्मूला याद है, रट्टा मारे हुए स्कूल में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है बराबर 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 2 2 कॉमन ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं ना, डॉट हटाकर कॉस थीटा लिख देते हैं और उसी में फंस जाते हैं। भैया अपना एम को ध्यान रखिए, कहाँ जाना है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है हम लोगों को, और कॉस थीटा पुट कर देंगे तो हमको एंगल उंगल के बारे में तो पूछा नहीं है, वैल्यू पूछा है, तो ये करेंगे। 2 जैसे ही कॉमन लेंगे, 2 जैसे ही कॉमन लेंगे हम लोग, तो हमारा टर्म क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिए ए बी सी का। ओके, और यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, तीनों से कॉमन ले ली तो 2 बाहर आ गया, बाकी तीनों अंदर बचा हुआ है। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, मतलब सॉरी 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर जोड़ कर लाएंगे तो 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। तो 14 को RHS में लेके गए तो -14 हो गया। कितना हो गया? -14। अब 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर के में हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ हमारा -14/2 कटेगा, -7 आएगा। तो ये देखिए, तो इसी का वैल्यू निकालने बोला था क्वेश्चन में, इसी का वैल्यू निकालने बोला था, निकाल लिया हम लोग। बहुत इजी है अगर समझ जाइएगा। ये टाइप वाइज क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस टाइप का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो क्या करेंगे। फिर से सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग है। बोल रहा है ए बी सी बराबर 0, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर 0 है, ए का वैल्यू 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है। तो फाइंड कीजिए एंगल बिटवीन ए और बी, ए और बी का बीच का एंगल निकालना है। तो ए बी का बीच का एंगल निकालने के लिए हम लोग को कुछ सोचना होगा, क्योंकि यहाँ 3 वेक्टर दिया हुआ है और 3 वेक्टर को जोड़ने के लिए आप लोगों को कोई फॉर्मूला नहीं बतलाया। बतलाएं क्या? नहीं बतलाएं। 3 4 5 6 जितना ही वेक्टर है आप लोगों का दिमाग काम कर रहा होगा पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन। तो नहीं, वैसे नहीं करना है। तो क्या करना है कि यहाँ जो टर्म दिया हुआ है उसको पहले गिवन में लिखिए। आप गिवन में लिख लिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब एंगल निकालना है किसके बीच में, इस पर फोकस कीजिए आप लोग। किसके बीच में एंगल निकालना है? ए और बी के बीच में। तो ए और बी को LHS में रखिए और जिसका एंगल नहीं पूछा भैया उसको लात मारिए, RHS से फेंक दिए। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखे हुए हैं, ए और बी को एक साइड में रखे हुए हैं, सी को लात मार दिए। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इधर सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब फार्मूला पुट करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, और इधर सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर बचेगा। ए बी सी का वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। तो हमारा क्या आया? 5 आएगा, इधर 9 आएगा। तो माइनस में उधर डाल देंगे तो 9 - 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि ए डॉट बी बराबर कॉस थीटा लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, क्योंकि डॉट हटता है क्या आता है? कॉस थीटा आता है। तो ए डॉट बी को हटाकर ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। ए और बी का वैल्यू यहाँ पर ही पुट कर दीजिए, 1 और 2 पुट कर दिए। पुट करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आएगा? कॉस थीटा बराबर 1 आया, और 1 किसका वैल्यू है? 0 डिग्री का। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 0 डिग्री, कॉस कॉस अगर कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि कॉस को काट मत दीजिएगा। हम आपको बतलाए थे काट कर ही वैल्यू आता है, लेकिन काटिएगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम टू सेम। अब फिर से वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम बतलाएंगे नहीं, खुद से करना है कि ए बी सी इक्वल टू 0, ए और बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है, ए और बी के बीच का एंगल निकालना। तो सेम टू सेम ऊपर का फोटो कॉपी है क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज किया हुआ है। इसको खुद से बनाइएगा।
ओके, बहुत आसानी से 90 डिग्री आ जाता है। अब जो क्वेश्चन है वो पूछ दिया है कि ए और सी के बीच में एंगल निकालिए। ए बी सी तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी सी का तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है। तो अब जो एंगल निकालना है ए और सी के बीच का निकालना है। किसके बीच का निकालना है एंगल? ए और सी के बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे आप लोग निकालिएगा वो एंगल, बताइए। वो एंगल निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सोचिए। ए और सी के बीच का निकालना है ना, तो ये जो गिवन हमारा दिया हुआ है उसमें ए और सी को एक तरफ रखना, बी को लात मार देना, यही रूल है और यही तरीके से बनेगा। दूसरा आप कोई भी तरीके से बनाइएगा तो शायद गलत हो जाए। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए प्लस सी बराबर माइनस बी हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करके फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो ए स्क्वायर ए प्लस सी है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2ac cos थीटा हो जाएगा। सॉरी, ए भी निकल जा रहा है, ए और सी है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूला निकाल लिया हम लोग। अब वैल्यू पुट कर दिए, ए का सी का, बी का वैल्यू पुट कर दिए। पुट करके जो रिजल्ट आया वो -3/5 आया। अब दिमाग तो चकराने लगेगा कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये परफेक्ट एंगल दिख ही नहीं रहा है। cos थीटा बराबर -3/5 आ गया। अब cos थीटा के साथ में भी cos मल्टीप्लाई में है, तो cos नीचे जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा। cos इनवर्स -3/5 पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? cos इनवर्स -3/5, ये आंसर होगा आप लोगों का। तो ये ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे इनवर्स को नहीं जानते हैं, तो याद रखिएगा ये थीटा के साथ में जब भी कोई भी एंगल उधर जाएगा तो इनवर्स में आ जाता है। इनवर्स को लिखा जाता है ये इस टर्म में। ओके, और वो -3/5 एंगल में है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। ओके, तो यहाँ से आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बतलाएंगे आप लोगों को, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखलाएंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बतलाएंगे कि कैसे आगे पढ़ना है, ये चैप्टर को कैसे डील करना है। ये पहला और दूसरा चैप्टर जो है हमारा, फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन, सेकंड स्केलर एंड वेक्टर, और ये चल रहा है स्केलर और वेक्टर चैप्टर। तो ये दोनों चैप्टर पढ़ने के बाद काफ़ी बेसिक्स है, 11, 12 पूरा भरा हुआ यही दोनों चैप्टर से। अब जहाँ जो भी स्टेप स्टार्ट कीजिएगा, ये दोनों चैप्टर के बिना वो स्टेप स्टार्ट होगा ही नहीं। तो ये दोनों चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए और बहुत आसान तरीके से पढ़िए। मैं बिट्टू कुमार गुप्ता आप लोगों के साथ हमेशा बना रहूँगा और आप लोगों के साथ हमेशा रहूँगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये वीडियो केवल देखिए नहीं, आप लोग ये वीडियो को क्या कीजिए ना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट करके हमको जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट करने से हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। और जो सीख रहे हैं अपना फीलिंग को जाहिर कीजिए कमेंट के जरिए में। ओके, और जहाँ पर भी ना समझ में आए तो मेरा नंबर तो दिया हुआ है, वो नंबर में आप लोग मैसेज भी करके पूछ सकते हैं, हमारा मतलब मुझसे व्हाट्सअप नंबर है। ओके, तो ना होते हुए भी मैं जवाब दूंगा ही दूंगा, बस एक बार मैसेज करके आप लोग जरूर से छुड़िएगा। नंबर अगर किसी को नहीं पता है तो लिख लीजिएगा 983578708013। ओके, ये हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आसानी से लिखिए और मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। रिप्लाई मैं दूंगा, हो सके रात को 10 बजे के बाद, लेकिन दूंगा ज़रूर। ओके, क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर ही हमारा लक्ष्य है कि आप लोगों का फ्यूचर अच्छा बने, ठीक है। आप लोग डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, बड़े बड़े पोस्ट में जाइए, बस हम लोगों का साथ ना छोड़िए, साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।